हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सब अपना ख्याल रखें, क्योंकि जीवन आप सबका बहुत अनमोल है। आपके अपने आप के लिए, क्योंकि कोई आपका ध्यान नहीं रखता है इस दुनिया में ईश्वर के अलावा, क्योंकि भगवान ही हमारे साथ हर पल रहता है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो। कभी कभी अपने भी मुंह मोड़ जाते हैं, बुरा भला बोल देते हैं। बाहरी लोग भी आकर जीवन में बहुत सारी बुरी चीज़ें कर देते हैं, लेकिन भगवान आप सबके साथ हर वक्त रहता है। चाहे उसे याद करें या ना करें, क्योंकि वो अपने भक्तों को, अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। माता पिता भी नाराज हो जाते हैं जीवन में, भाई बहन भी नाराज हो जाते हैं, आपके रिश्ते नाते भी टूट जाते हैं। पति पत्नी भी आपस में बहुत बुरा व्यवहार कर लेते हैं, एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में मनमुटाव करके अलग भी हो जाते हैं। बच्चे भी कभी कभी आप सबके साथ बुरा व्यवहार भी कर देते हैं, आप सबसे अलग भी हो जाते हैं। अपनी कुछ जिद की वजह से, अपनी कुछ आदतों की वजह से, या अपने कुछ कड़वे व्यवहार की वजह से बहुत कुछ जीवन में होता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम अपने आप को सही रखें, अपनी सोच को सही रखें, और हम अगर खुद पे भरोसा रखें, भगवान पे भरोसा रखें, तो जीवन आसान हो जाता है। कोई भी रिश्ता यहाँ अंत तक आपके साथ सही नहीं रहता है। समय समय पर सभी लोग आपके जीवन में अपना परिचय देने जरूर आते हैं। आपके साथ क्या करना है, कैसे करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे आपकी आदतों को बदलना है, कैसे आप में बुराइयां पैदा करनी है, और कैसे आपके सुख शांति को भंग करना है, ये समय समय पर हर रिश्ता दिखा ही देता है, समझा देता है और सिखा भी देता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें महसूस की हैं, जिसका जितना अच्छा करो वही इंसान सबसे ज़्यादा दुख देता है। जिसके लिए भगवान से प्रार्थना करो वही इंसान सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है, सबसे ज़्यादा कड़वे शब्द बोलता है। क्योंकि हम किसी को दिल से दुआ देते हैं, दिल से प्यार करते हैं, दिल से किसी की कदर करते हैं, दिल से सच्चा भाव रखते हैं, लेकिन हर कोई यहाँ आपसे उतना अच्छा भाव नहीं रखता है, आपकी कदर नहीं करता है। आज के समय में हर कोई अपना मतलब निकालता है और दूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ इंसान अपने स्वार्थ के लिए जीता है। लेकिन हम हर कोई भगवान से जुड़ा होता है, लेकिन कभी कभी हम अपने जीवन में भूल जाते हैं, धीरे धीरे बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, समय को नज़रअंदाज कर देते हैं, उन रिश्तों से जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें भी नज़रअंदाज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने हैं। लेकिन भगवान आप सबको एक नज़र भी देता है और एक अच्छा आपके जीवन में समय भी देता है खुद को बदलने का। कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, भगवान भी कहता है, गीता में भी लिखा है, रामायण में भी लिखा है, और हम बहुत सारे सत्संग में बहुत सारी भगवान से जुड़ी हुई ऐसी कथा में भी सुनते हैं, समझते हैं कि जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। फिर भी इंसान एक दूसरे की कदर नहीं करता, एक दूसरे को दुख देता है, एक दूसरे को कड़वे शब्द बोलता है, एक दूसरे का अपमान करता है, सिर्फ इसी बात की वजह से कि कोई किसी से आगे ना बढ़ जाए, किसी दूसरे का अच्छा सम्मान ना हो जाए, किसी दूसरे को अच्छा ना मिल जाए, या किसी दूसरे का अच्छा रिश्ता ना चल जाए। यही सब चीज़ें एक कड़वाहट, नफरत का भाव पैदा कर देती हैं हर इंसान के मन में। जो कुछ आपको मिला है भगवान से वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, लेकिन हर इंसान दूसरे को देखता है, दूसरे की चीज़ों पे नज़र रखता है, या दूसरे के रिश्तों को देखकर कड़वाहट पैदा करता है। ऐसा क्यों होता है? जो जैसा आपको मिला है वो आपकी किस्मत में है, जैसा दूसरे को मिला है वो उसकी किस्मत है। उसके अच्छे कर्मों का फल हो सकता है, उसकी अच्छी नीयत का फल हो सकता है, या उसके अच्छे जो उसने अपने जीवन में दान दिए हैं उसका फल हो सकता है, उसके पितरों का आशीर्वाद हो सकता है, उसकी भक्ति का फल हो सकता है, या भगवान का स्वयं उसके ऊपर आशीर्वाद हो सकता है। हर कोई एक न एक गुण लेकर इंसान धरती पे जन्म लेता है, लेकिन वो अपने गुणों को अपने आप ही खराब कर लेता है। अच्छे शब्द मिले हैं बोलने के लिए, लेकिन वो कड़वे हो जाते हैं। लोगों से प्यार करने के लिए भगवान ने अच्छा दिल दिया है, लेकिन उस दिल में भी
आप सब नफरत और कड़वाहट, क्रोध, भ्रम पैदा कर लेते हैं। आप सबको दो हाथ दिए हैं कुछ अच्छा कर्म करने के लिए, उनसे भी कभी कभी गलती हो जाती है। दो कदम इंसान को दिए हैं चलने के लिए, वो भी कभी कभी गलत रास्ते चल जाते हैं। दो आंखें बहुत प्यारी दी है भगवान ने, वो भी कभी कभी अच्छा देखते देखते बुराई पे चली जाती हैं। दो कान भी दिए हैं सुनने के लिए, वो कभी कभी अच्छा सुनते सुनते कुछ बुरा भी सुन लेते हैं। यही सब चीज़ें जीवन में प्रभावित होती हैं। पांच तत्व से शरीर बना है और पांच ही विकार इंसान को बिगाड़ देते हैं, उसे अपने रास्ते से भटका देते हैं, उसकी अच्छाई से भटका देते हैं, उसकी अच्छी आदतों से भटका देते हैं, उसके अच्छे व्यवहार से भी भटका देते हैं। इसीलिए तो समय समय पर हर कोई भगवान की भक्ति में जाता है। जब वो बहुत परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, उससे कुछ गलतियां हो जाती है या उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, भगवान के पास जाता है, क्षमा मांगता है, फिर से भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मेरा समय बदल दो। लेकिन फिर से वही सब जीवन में घटित होने लगता है, क्योंकि आप कुछ समय के लिए भगवान से जुड़ जाते हैं, उसकी बातों को याद रखते हैं, उसके पास बैठकर अपना समय बिताते हैं और भगवान की याद में रहकर अपना हर काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे माया सभी को घेरती है और माया जिस इंसान को घेरती है उससे बहुत कुछ बुरा भी करा देती है, बहुत कुछ अच्छा भी करा देती है। ये तो हम सबके ऊपर निर्भर होता है कि हम अपनी गलतियों का सुधार कितनी जल्दी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या अपनी गलतियों को समझना ही नहीं चाहते हैं। गलती हर इंसान से होती है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, कुछ ना कुछ गलती हर इंसान से हो जाती है। कोई अपनों को दुख दे देता है, कोई गैरों को दुख दे देता है, कोई अपने आप को दुख दे देता है, या कोई अपने आप के साथ ही कुछ बुरा कर लेता है। ये सब चीज़ें तो समय के अनुसार कभी कभी होती हैं, क्योंकि भगवान भी आपको हर चीज़ देते हैं। समय अच्छा भी देते हैं तो समय बुरा भी कभी कभी जीवन में अपने कर्मों से मिलता है, लेकिन उसे आप कैसे अच्छा बना सकते हैं, उससे कैसे निकल सकते हैं, उस समय को आप कैसे बदल सकते हैं, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने व्यवहार से, अपनी आदतों से और अपनी बहुत सारी ऐसी अच्छाइयों से आप कैसे बदल सकते हैं। यही तो भगवान देखना चाहता है। रिश्ता तो हर किसी को अच्छा ही मिलता है, बस कमी तो सामने वाला आप में देखता है और आप दूसरे में देखते हैं। लेकिन जब यही कमियां आप नज़रअंदाज कर देते हैं, अपने भगवान से जुड़ जाते हैं और भगवान पे सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वो आप सबको अच्छा बना देता है, रिश्तों को भी अच्छा बना देता है, आपके जीवन में सुधार कर देता है। कभी कभी हम इंसान को समझाते समझाते, इंसान को बदलते बदलते, उसकी आदतों को बदलते बदलते खुद को बदल लेते हैं, खुद की पहचान भूल जाते हैं, खुद का सम्मान करना भूल जाते हैं, खुद की खुशियाँ भूल जाते हैं और खुद के अच्छे व्यवहार को भी भूल जाते हैं, क्योंकि सामने वाले का असर आपके ऊपर आ जाता है। क्योंकि वो तो आपके अच्छे व्यवहार से नहीं बदला, लेकिन उसके बुरा व्यवहार आपके ऊपर हावी हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस इंसान को बदलने के पीछे पड़ जाते हैं। आप किसी को नहीं बदल सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये समय और भगवान ही इंसान को बदल सकता है, उसके व्यवहार को बदल सकता है, उसकी बुरी आदतों को बदल सकता है, उसकी बुरी सोच को बदल सकता है, उसके बुरे शब्दों को बदल सकता है। ये सब भगवान पे छोड़ देने में ही भलाई होती है, क्योंकि आप भी इंसान हैं। कब तक आप किसी इंसान के पीछे भागेंगे, कब तक किसी को समझाते रहेंगे, कब तक किसी का साथ देते रहेंगे और कब तक किसी को बुरी चीज़ों से बचाते रहेंगे, सिर्फ अपनी भक्ति के द्वारा। हर किसी घर में एक इंसान ऐसा जरूर होता है जो भगवान से जुड़ा होता है, भक्ति से जुड़ा होता है, अच्छी चीज़ों से जुड़ा होता है, अच्छे शब्दों से, अच्छे व्यवहार से, अच्छी नीयत से जुड़ा होता है, लेकिन उसे लोग पसंद नहीं करते, उसके पास बैठना पसंद नहीं करते, उसकी बातें सुनना पसंद नहीं करते, उसकी बातों को मानना पसंद नहीं करते। लेकिन वही इंसान जब दूर हो जाता है, अपने आप में व्यस्त रहता है, अपने आप में मस्त रहता है, भगवान की भक्ति में चला जाता है, तब लोग उसे याद करते हैं, तब लोग उसके बातों को याद करते हैं, तब वो लोग उसके साथ को भी याद करते हैं और उसकी कही भी जो बातें उसके जीवन में घटित होती है उसको याद करते हैं। यही तो भक्ति की महिमा होती है।
कि जो आप सिखाना चाहते हैं किसी इंसान को पास रहकर नहीं सिखा सकते। जब वही इंसान दूर हो जाता है आपके जीवन से, आपके रिश्तों से, आपकी सोच से, आपके शब्दों से, आपके शरीर से, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। यही तो प्रकृति है, यही तो भगवान का नियम है कि सामने रहते अच्छे इंसान की कदर नहीं होती। जब इंसान दूर चला जाता है तब लोग उसकी कदर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम सब अपने अपने परिवार में रहकर अपनों की कदर नहीं करते, दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं, दूसरे की अच्छाइयों को ज़्यादा महत्व देते हैं, दूसरों के साथ को ज़्यादा महत्व देते हैं। अपने घर में समय गुजारना, अपनों के साथ रहना, अपनों से बातें करना, अपनों के सुख दुख शेयर करना क्यों अच्छा नहीं लगता है? यही तो माया है, यही तो रावण है। आप राम जैसा बनने की कोशिश करें, रावण अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब हम अपने अंदर राम और रावण दोनों को बिठा कर रखते हैं तो ना तो आप राम बन पाते हैं और ना ही रावण बन पाते हैं। किसी एक को छोड़ना जरूरी होता है, इसीलिए बुराई को छोड़ें, अच्छाई की तरफ चलें, क्योंकि भगवान भी यही कहता है, चाहे जीवन में कितना भी बुरा कर लो लेकिन जाना तो एक बार उसी के पास है, उसी के चरणों में जाना है, उसी के पास जाना है, उसी से ही सारी चीज़ें मिली हैं और उसी के पास समर्पण कर देना है। अपने भगवान से जुड़ो, अपने आप से जुड़ो, अपनी बुराइयों को दूर करो, कड़वे शब्दों को ख़त्म कर दो, क्रोध को ख़त्म कर दो, अहंकार को ख़त्म कर दो। ये लड़ाई झगड़े जीवन में जो कुछ भी हैं अपनों के बीच में, आपके आपस में, उन सब को ख़त्म कर दो, क्योंकि इंसान यहाँ ना कुछ लेकर आया है ना कुछ लेकर जाता है। ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है। बस आप एक दूसरे से बुराई मोल ले लेते हैं, एक दूसरे को बुरे शब्दों की वजह से बुरा बना देते हैं, अपने बुरे व्यवहार की वजह से अपने रिश्तों को बुरा बना लेते हैं, अपने बुरे शब्दों की वजह से आप अपने आप को भी नीचे गिरा लेते हैं। भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया है, बस हमें समझने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है। आज जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है सबके, अचानक से कुछ भी हो जाता है। ये सब कर्मों का खेल होता है, शब्दों का खेल होता है, आपकी सोच से उत्पन्न होता है और आपके व्यवहार से बहुत कुछ बदल जाता है। हम अच्छे रिश्तों को तोड़ते जा रहे हैं, अपनों को छोड़ते जा रहे हैं और हम दूसरों के साथ अपना लगाव बढ़ाते जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरा अमीर है, दूसरे के पास बहुत कुछ अच्छा है, दूसरा बहुत सुंदर है, दूसरों के शब्द बहुत अच्छे हैं, दूसरे की बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, दूसरे की नीयत अच्छी है। लेकिन आप सब अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप सब कुछ बदल सकते हैं। सब कुछ बदल जाता है जब आप अपनी सोच को बदल लेते हैं, अपने भगवान से जुड़ जाते हैं, अपने रिश्तों को दिल से निभाते हैं, अपने रिश्तों को दिल से प्यार करते हैं, अपने रिश्तों की दिल से कदर करते हैं, अपने रिश्तों के साथ दिल से रहते हैं और अपने रिश्तों के लिए दिल से आदर का भाव रखते हैं। बड़ों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, छोटों को हमेशा समझने की कोशिश करें। आप पति पत्नी आपस में एक दूसरे से जो भी व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की बुराइयों को ना देखकर अच्छाइयों को देखें, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटें, तभी आपका रिश्ता अच्छा बन सकता है। राधे कृष्ण से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि इंसान कितना भी दूर हो लेकिन उसके दिल से प्यार ख़त्म नहीं होता, उसके मन से प्यार ख़त्म नहीं होता, उसकी नज़रों से प्यार ख़त्म नहीं होता और उसके एक दूसरे के दूर रहने पर भी प्यार उतना ही बढ़ जाता है। ऐसा ही स्वभाव अपने अंदर भी होना चाहिए। भले ही आपके मत न मिलते हों, भले ही आपका एक दूसरे से व्यवहार मैच न करता हो, लेकिन आप एक दूसरे को दिल से दुआ दे सकते हैं, दिल से एक दूसरे को धन्यवाद कर सकते हैं, दिल से एक दूसरे का अच्छा सोच सकते हैं, दिल से आप एक दूसरे से क्षमा मांग सकते हैं। यही भगवान कहता है, कभी अपने आप को बुरा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान यहाँ अच्छा बनकर आया है। हम बुराई साथ ले जाते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का छीनने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये सब कुछ आपका है और आप ही के पास होता है, लेकिन हम इसे गैर बना लेते हैं सिर्फ अपने व्यवहार की वजह से। भगवान ने सबसे अच्छा तो आप सबको एक दिल दिया है जो कि आपको अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए मजबूर करता है।
भगवान के बताए रास्तों पर चलने के लिए मजबूर करता है। धर्म कोई भी हो, इंसान कैसा भी हो, लेकिन हर किसी के पास दिल तो जरूर होता है। जब आप कोई गलत काम करते हैं, किसी को बुरा बोलते हैं, किसी के साथ झगड़ा करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी का कुछ छीनते हैं या किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो एक आत्मा आपकी जरूर दुखती है। कुछ देर के लिए भले ही आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जो अपने व्यवहार में आपको देखने को मिलता है, एक पछतावा होता है, एक गलती का एहसास होता है, एक बहुत ही बुरी सोच में इंसान पड़ जाता है कि ये सब कैसे हो गया। यही तो समय का फेर होता है। 2 मिनट के लिए ऐसा समय आता है कि सब कुछ बदल कर चला जाता है, इंसान वहीं खड़ा रह जाता है। यही तो सोच और समझ का फेर हर इंसान को सीखने की जरूरत है कि 2 मिनट में इतना क्रोध आता है कि वो अपनों को ही नष्ट कर देता है, अपने रिश्तों को ख़त्म कर देता है, अपने आप को ख़त्म कर लेता है, या अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसे 2 मिनट में दूसरों के हवाले कर देता है। समझने की जरूरत है। शांति से सब कुछ बदला जा सकता है, शांत मन से हर चीज़ को ठीक किया जा सकता है, और शांति हर इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है। भगवान भी कहता है, जब भगवान के घर में जाकर शांति मिलती है तो क्यों नहीं हम भगवान के दर पे जाते हैं, क्यों नहीं वहाँ जाकर अपना समय बिताते हैं। जब भी क्रोध आए, जब भी आपके जीवन में कुछ बुरा हो, जब भी रिश्तों में खटास हो, कड़वापन हो, या फिर नफरत क्रोध का भाव हो, अपने भगवान के पास जाएं, वहाँ कुछ देर बैठे, आपको अच्छा महसूस होगा। आपको अपनी गलती का भी एहसास होगा, दूसरे की गलती का एहसास होगा। भगवान आपकी गलती को भी क्षमा करेंगे, दूसरे की गलती को भी क्षमा करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। मन शांत तभी होता है जब हम अपने भगवान से जुड़ते हैं, और जब हम इंसान से जुड़ते हैं तो वो अहंकार, क्रोध, नफरत, कड़वाहट सब और बढ़ जाता है, क्योंकि दूसरा हमें शांत करने की बजाय हमें और उकसा देता है, हमारे व्यवहार को और बदल देता है, हमारे मन में और जहर घोल देता है। यही तो रिश्तों के टूटने का कारण है। क्यों नहीं हम सब अपने आप को बदल सकते? क्यों नहीं हम अपनी सोच को बदल सकते? क्यों नहीं हम अपने अंदर से ये सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। पहल तो आप सबको ही करनी होगी, दूसरा कोई आकर नहीं बताएगा। हर इंसान को समझना होगा कि पहली गलती तो हमें अपनी सुधारने की ज़रूरत है, तभी हम दूसरे को गलती बता सकते हैं। भगवान भी यही कहता है कि सबसे पहले अपने आप में सुधार करो, दूसरा अपने आप सुधर जाएगा। जब आप भगवान पे सब कुछ छोड़ देते हो तो वो अपने अनुसार सबको बदल देता है, सबकी चीज़ों को दिखा देता है, समझा देता है, और एक पल में ही आपके जीवन को सुधार कर देता है। सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, अपने आप को फ्री करो नफरत से, कड़वाहट से, क्रोध से, भ्रम से, अहंकार से। ये सब हर किसी के दुश्मन हैं। इन सबको अपने जीवन से दूर करना है, अपने घर से दूर करना है, अपने रिश्तों से दूर करना है, और अपने आप से भी दूर करना है। आप सब भगवान से वादा करो कि आज से ही और अभी से ही सब अपने मन को शांत रखेंगे, भगवान की भक्ति में जाएंगे, अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करेंगे, उन्हें तोड़ने की नहीं, उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे, अपने आप को भी समझेंगे और अपने साथ जो रिश्ता जुड़ा है उसको भी समझेंगे, अपने बच्चों को भी समझेंगे, अपने माता पिता के व्यवहार को भी समझेंगे। किसी को दोष नहीं देना है, क्योंकि सब दोष कर्मों का होता है, और पुराने रिश्तों से जो कुछ हम लेकर आए हैं वो इस जन्म में चुकाना भी पड़ता है। यही सब चीज़ें इंसान को दुख देती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। जो कुछ पिछले जन्म में किया है वो यहाँ भोगना भी पड़ता है, काटना भी पड़ता है, उसको ख़त्म भी करना पड़ता है। इसलिए समय आ गया है कि अपनी बुराइयों को ख़त्म करें, अपने अंदर जो कुछ बुरी आदतें हैं उनको ख़त्म करें, जो आपके रिश्तों को तोड़ रही हैं। अपने शब्दों को अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि वो आपके परिवार में अशांति फैला रहे हैं। अपने क्रोध को दूर करें, क्योंकि उसकी वजह से आप ही का नुकसान होता है, आप ही के रिश्तों में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और अपने अहंकार को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दें, क्योंकि ये अहंकार आपको इंसान बनने नहीं देता है, अपने आप को समझने नहीं देता है, अपनी पहचान नहीं बनने देता है। आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने आप को कमज़ोर और लाचार ना समझें, और ना ही इतना ज़्यादा ऊंचा समझें कि
आपको लगे कि आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करने वाला भगवान है, उस पर छोड़ देना चाहिए। इंसान तो सिर्फ यहाँ कर्म करने आया है, अच्छी चीज़ों को सीखने आया है, अच्छी चीज़ें देने आया है, अच्छा बोलने आया है, अच्छा व्यवहार करने आया है और अच्छाई के रास्ते पर चलने आया है। हमेशा याद रखें, सत्य का रास्ता हमेशा भगवान की तरफ ले जाता है और असत्य का रास्ता हमेशा रावण की तरफ ले जाता है। हमें रावण को छोड़ना है, राम जैसा बनना है और अपने जीवन को आदर्श से भरकर भगवान की भक्ति में रहकर अपने सब काम करने हैं। तभी आपके मन में शांति होगी, आपके जीवन में शांति होगी, आपके आसपास में शांति होगी, आपके परिवार में शांति होगी और आपके काम में भी शांति होगी, बरकत होगी। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। आप सब भगवान के प्यारे बच्चे हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, लेकिन भगवान हम सबको अंत तक चलाता है, समझाता है, सिखाता है, बुरी चीज़ों से दूर भी करता है, बुरी संगत से, बुरी सोच से, बुरे व्यवहार से, बुरे रिश्तों से, बुरी आदतों से। बस हमें एक बार अगर निकल जाएं तो दोबारा उन चीज़ों में नहीं फंसना है, उन चीज़ों को दोबारा ग्रहण नहीं करना है जो आपके जीवन में बहुत शत्रुता का काम करते हैं, बुरी चीज़ों का काम करते हैं, बुरे भाव पैदा करते हैं। आप सब नेक दिल इंसान हैं, सभी अच्छा व्यवहार करें, अपनों के साथ भी, दूसरों के साथ भी। जो कुछ आपके जीवन में घटित हो रहा है भगवान पे छोड़ दें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि वही मिलता है जो हम देते हैं। कभी कभी हम देकर भूल जाते हैं, बस यही ध्यान रखें कि शायद कभी किसी को कुछ बुरा दिया था इसीलिए लौट कर आया है। हमेशा याद रखिए, उसको काटना जरूरी है, शांति से काटें, शांत मन से काटें और भगवान की याद में रहकर जो भी बुरा दुख भरा समय होता है आसानी से कट जाता है, उसकी याद में रहें। वो हर समय को बदल देता है, आपको सिखा देता है, समझा देता है, उससे दूर कर देता है। कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, लेकिन वो हमेशा साथ रहता है, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े ऐसी बीमारियों को, ऐसे कष्टों को, अपने जीवन की ऐसी परिस्थितियों को बदलते देखा है, सिर्फ उसके आशीर्वाद से, उस पर भरोसा करके, उसके साथ बैठे रह के, अपने सारे दुख सुख शेयर करके, हर बुरी से बुरी चीज़ को फेस किया है। याद रखें, बुरा समय, बुरी परिस्थिति, बुरी बीमारी और रिश्तों में कड़वाहट भगवान आप सबको देखने परखने के लिए देता है कि आप उससे क्या सीखते हो, क्या समझते हो, कितना स्ट्रांग बनते हो, किन चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है, क्या आपको समझने और सोचने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने अपने जीवन में जो महसूस किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अकेले रहकर जो इंसान अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है, वो भीड़ में नहीं सुलझा सकता। अकेले दम पर जो आप भगवान के बताए रास्ते पर चलकर बीमारियों को दूर भगा सकते हो, उसकी याद में रहकर, उसकी भक्ति में जाकर जो बीमारी दूर कर सकते हो, वो दूसरों को बताने से दूर नहीं हो सकती। अपने जीवन के झगड़े और कलेश को जो आप अपने शांत मन से सुलझा सकते हो, वो लोगों को बताने से कभी शांत नहीं होते। और अपने जीवन में जो बुरी परिस्थितियाँ, जो बुरी घटनाएं हो रही हैं, उसे जब आप अपने कर्मों को देखकर समझते हो, तो वो सब कुछ समय अपने आप बदल देता है। याद रखें, भक्ति की बहुत बड़ी परीक्षा होती है और भगवान जिसकी परीक्षा लेता है उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ों से चलना होता है। इसलिए जिस किसी के साथ भी कुछ घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं या दुख और परेशानी जीवन में बहुत है, अपनों से ही दुख मिलता है, अपनों से ही कष्ट मिलता है, अपनों के ही शब्द तीर की तरह बाण चलाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप भगवान के प्यारे बच्चे हैं, भगवान के सच्चे भक्त हैं। वो आपसे कुछ अच्छा कराना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, आपको स्ट्रांग बनाना चाहता है और एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है, ताकि आप दूसरों के काम आ सकें, भगवान के काम आ सके और भगवान के बताए हुए काम पर आप निकल सकें। यही भगवान की सच्ची भक्ति है। कभी भी दुख तकलीफ से ना घबराएं। ये तो आपको बहुत बड़ी सीख देने आती है, समझाने आती है, आपके अंदर से डर और भय को ख़त्म करने आती है,
आपको भक्ति की शक्ति का एहसास करानी आती है। हमेशा याद रखें, दुख कितना भी बड़ा हो, जब हम उसको समर्पित कर देते हैं वो छोटा हो जाता है, आसानी से कट जाता है। लेकिन जब हम भगवान को समर्पित नहीं करते, वो दुख बढ़ता चला जाता है और न कटने का नाम लेता है, न छूटने का नाम लेता है। यही भगवान की भक्ति की महिमा है। हमेशा याद रखें, वो सबके साथ है, सबको देखता है, दुख में भी, सुख में भी, अच्छे में भी, बुरे में भी, सब कुछ देखता है, सबका न्याय करता है और सबका हिसाब किताब करता है। आप हमेशा याद रखें, वो सबके साथ बराबर न्याय करता है। बस किसी ने कुछ कम भोगा है तो किसी ने कुछ ज़्यादा भोगा है, ये तो अपने कर्मों पे निर्भर करता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।